स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत एक क्लासिक थ्योरम, सेलिब्रेटेड थ्योरम, डी मॉयवर्ट्स थ्योरम की चर्चा करेंगे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण थ्योरम है और इस थ्योरम के बलबूते ही कॉम्प्लेक्स ट्रिगोनोमेट्री का आगाज होता है और कॉम्प्लेक्स ट्रिगोनोमेट्री नई ऊंचाइयों को छूता है। तो आज हम लोग इस प्रमुख थ्योरम, जिसको डी मॉयवर्ट्स थ्योरम कहते हैं, आज उसकी हम लोग थ्योरम को संपूर्णता में जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग डी मॉयवर्ट्स थ्योरम की चर्चा करें। प्रश्न पत्र में एक प्रमुख थ्योरम के रूप में ये पूछा जाता है और स्टेट एंड प्रूव डी मॉयवर्ट्स थ्योरम, ये तकरीबन हर साल के प्रश्न पत्र में रहते हैं और कभी कभी इसको आइसोलेटेड या पार्ट वाइज भी पूछे जाते हैं, जैसे फॉर इंटीग्रल केस या फिर फॉर फ्रैक्शनल इंडेक्स। अलग अलग स्थितियों में इसके थ्योरम्स पूछे जाते हैं और कभी कभी संपूर्णता में कंप्लीट थ्योरम भी पूछे जाते हैं। तो इस थ्योरम की महत्ता अत्यंत ज़्यादा है। आज हम लोग उसी थ्योरम को जानने का प्रयास करेंगे। कॉम्प्लेक्स ट्रिगोनोमेट्री का अत्यंत महत्वपूर्ण थ्योरम कॉल्ड डी मॉयवर्ट्स थ्योरम। डी मॉयवर्ट्स थ्योरम डी मॉयवर्ट एक फ्रेंच गणितज्ञ रहे हैं और इनका पूरा नाम है अब्राहम डी मॉयवर्ट। अब्राहम डी मॉयवर्ट ये 1667 से 1754 इनका जीवन काल रहा। 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इन्होंने की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति, जिनको डी मॉयवर्ट्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है, ये पटल पर आया और ये त्रिकोणमिति के दुनिया में एक क्रांति सा ला दिया। आज उसी थ्योरम को हम लोग यहाँ पर इनका नाम बेशुमार सेलिब्रेटेड मैथमेटिशियन की श्रृंखला में श्रेणी में आता है। सेलिब्रेटेड फ्रेंच मैथमेटिशियन, सेलिब्रेटेड फ्रेंच मैथमेटिशियन। तो आज हम लोग उनके द्वारा प्रतिपादित थ्योरम को जानने का प्रयास करेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट या कथन इस प्रकार का है: लेट n be an integer, let n be an integer, then cos theta plus iota sin theta whole raised to the power n is as good as cos n theta plus iota sin n theta। अगर n कोई भी पूर्णांक संख्या है तो cos थीटा प्लस i sin n थीटा, i sin थीटा होल रेज़ टू द पावर n, ये cos n थीटा प्लस i sin n थीटा के बराबर होगा। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण थ्योरम, जिसके उपादान भी महत्वपूर्ण। कल यानी पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर की संरचना डाली थी। आज उसी यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर के उत्पाद के रूप में ये डी मॉयवर्ट्स थ्योरम की कृति है और ये इसमें LHS और RHS दोनों ही यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये पावर को किस तरह से, इंडेक्स को किस तरह से संयोजित कर रहा है, एक महत्वपूर्ण सूचना के तहत डी मॉयवर्ट्स थ्योरम का आगाज है। n अगर कोई भी पूर्णांक है तो ये साइड, ये दोनों इक्वल है, इट इज एन आइडेंटिटी। इसको हम लोग जानेंगे, नेम्ड आफ्टर दिस फेमस टावरिंग पर्सनालिटी अब्राहम डी मॉयवर्ट।
तो थ्योरम कह रहा है कि n अगर कोई भी इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, दोनों स्थितियों में इसका मान हूबहू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा होगा। लेकिन अगर n फ्रैक्शन हो, एंड इफ n बी ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हम लोग नॉर्मली पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन फ्रैक्शन यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। Then one of the values of cos theta plus iota sin theta whole to the power n is cos n theta plus iota sin n theta। ये थ्योरम का बाकी हिस्सा है। इंटीजर के केस में ये दोनों साइड बहुत समान है, लेकिन अगर n अगर फ्रैक्शन हो जाए, इंडेक्स अगर फ्रैक्शन हो जाए, तो इस अवस्था में कहा जा रहा है इसके बहुत सारे वैल्यूज होंगे, जिसमें एक्चुअल एक वैल्यू वन ऑफ द वैल्यूज इतना सिक्योर्ड हो जाएगा। देयर विल बी सेवरल वैल्यूज व्हेन यू एनकाउंटर ए फ्रैक्शनल इंडेक्स। जब फ्रैक्शनल इंडेक्स का सामना करेंगे उस समय इसके बहुत सारे वैल्यू होंगे, उसमें से एक वैल्यू अवश्य इतना सुरक्षित रहेगा, दैट इज द cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। ये ट्रम्प कार्ड की तरह ये एक वैल्यू निश्चित रूप से सिक्योर्ड रहेगा, लेकिन उस अवस्था में और भी कुछ वैल्यूज होंगे, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम लोग इस स्टेटमेंट को जिस रूप में देख रहे हैं, बारी बारी से इसको प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे सर्वप्रथम हम लोग केस 1 से चलें। इंटीजर को हम लोग दो फलकों में बांट दें, इसके प्रूफ को हम लोग 3 केस में संपादित करेंगे। प्रूफ में हम लोग पहले केस 1 उठाते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि इंटीजर में जो इंटीजर हो वो पॉजिटिव इंटीजर हो, अर्थात सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो। इसको हम लोग लिखेंगे केस 1, लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर। तो बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन या बाय डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन what we have दो यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर को उठाते हैं, cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा 1। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसको खुलासा किया था, डिस्कस किया था। a cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2। अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें तो देखिए इसका चरित्र क्या है। इसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, दिस टाइम्स दिस, दैट इज cos थीटा 1 टाइम्स cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2। ये सामान्य गुणा की प्रक्रिया में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और प्लस cos थीटा 1 इंटू i sin थीटा 2, i sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 i sin थीटा 2, cos थीटा 1 iota sin थीटा 2, and last term is I into I, that is I square sin theta 1 sin theta 2। तो ये दो टर्म से मल्टीप्लिकेशन सिंपल तरीके से हम लोग 4 टर्म में यहाँ पर लिख लिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे cos theta 1 cos theta 2 and pull this, plug this inside। इसको सेकेंड टर्म I square is -1, I square is -1, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर बिठा दे तो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द होल ऑफ द रियल पार्ट, जो बगैर I के है, दैट इज द रियल पार्ट। हियर इज द रियल पार्ट नॉट कंटेनिंग एनी I फैक्टर। ये भी एक रियल पार्ट हुआ, नॉट कंटेनिंग एनी I फैक्टर। इसको हम लोगों ने एक साथ रखा, और I वाले टर्म को हम लोग आइसोलेट कर दे। I टर्म इसके साथ है और इसके साथ है, तो I दैट इज sin थीटा 1 into cos theta 2 plus cos theta 1 times sin theta 2। तो अगर हम लोग इसको ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी के तहत देखें, cos a cos b minus sin a sin b, what is this? This is nothing but
cos A plus B addition formula, and it is also sin A cos B plus cos A sin B. This is nothing but sin A plus B. तो हम लोगों ने देखा कि दो यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तीसरा यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर पैदा हुआ। इसके आर्गुमेंट्स ऐड अप हो गए। इसके आर्गुमेंट थीटा 1 थे, इसके आर्गुमेंट थीटा 2 थे। एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हुआ और उसके आर्गुमेंट्स ऐड अप हो गए। इसके इम्प्लीकेशंस को हम लोग बाद में समझेंगे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आर्गुमेंट्स ऐड अप हो जाएंगे। ये हम लोगों ने कहीं से पहले से जान के रखा था पूर्व में। इस आशय को यहाँ पर हम लोग पुनः इसका एक जांच या एक हम लोग कर सकते हैं, इसकी पुष्टि हम लोगों ने कर ली कि इफ यू गो ऑन टू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड टेक देयर आर्गुमेंट्स देन द एक्चुअल आर्गुमेंट विल बी एडेड अप। तो ये पुष्टि हम लोग आसानी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और अगर दो यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो उसके आर्गुमेंट्स ऐड अप हो गए। इसमें अगर तीसरा को मल्टीप्लाई करें तो तीनों के आर्गुमेंट्स ऐड अप हो जाएंगे और मैथमेटिकल इंडक्शन का हवाला देकर हम लोग इसको n टाइम्स के लिए ऐड अप कर सकते थे। तो इस तरह से सिमिलर तरीके से इसके आर्गुमेंट्स ऐड अप हो जाएंगे। इस प्रक्रिया के तहत इसको हम लोग वॉच कर रहे हैं, इसको हम लोग फर्दर एक्सटेंड करेंगे। तो अगेन cos theta 1 plus iota sin theta 1 into cos theta 2 plus iota sin theta 2 into cos theta 3 plus iota sin theta 3. This is nothing but इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग को यहाँ पर विदित है। इन दोनों के प्रोडक्ट के हम लोग इस्तेमाल कर ले। इट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, this whole multiplied by cos theta 3 plus iota sin theta 3. अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इट इज cos theta 1 plus theta 2 into cos theta 3, एंड इसी तरह से दोबारा करेंगे I sin theta 1 plus theta 2 into cos theta 3. This multiplied by this, next this multiplied by this, next this multiplied by this. इसको हम लोग व्यवस्थित करके भी लिख सकते हैं। और लास्ट खेमा में there is I times I, that is I square sin theta 1 plus theta 2 times sin theta 3. अब जैसे पिछली बार हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, सेम तरीके से यहाँ भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन को दोहरा रहे हैं और इसको हम लोग जब बाद में जगह देंगे इट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट द सेम फेनोमेना, एग्जैक्टली द सेम फेनोमेना। ये साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3, बिकॉज आई स्क्वायर इज -1। यहाँ भी हम लोग ध्यान रखेंगे बिकॉज आई स्क्वायर इज -1। यहाँ लोग अगर मेंशन कर दें यहाँ पे आई स्क्वायर इज -1, इसको हम लोगों ने यहाँ पर प्लग कर लिया और यहाँ पर इन दोनों में भी आई कॉमन है। तो आई कॉमन है तो क्या रहेगा? दैट इज साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 टाइम्स साइन थीटा 3। तो हम लोगों ने देखा कि मल्टीप्लिकेशन इज नाउ वेल बिहेव्ड। जो सामान्य गुना की प्रक्रिया है वो एक आइडेंटिटी का रूप ले रहा है। cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए टाइम्स साइन बी, ये फॉर्मूला cos a प्लस बी का है। तो इसके आर्गुमेंट दोबारा ऐड अप हो गए। फिर साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, इट इज गोइंग टू बी साइन a प्लस b। सो कोहेरेंस देख रहे हैं, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे थे, दोनों के आर्गुमेंट्स ऐड हो रहे थे। यहाँ पर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को, सिमिलर नेचर के तीन डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया और उसके रिजल्ट परिणाम के रूप में तीनों के आर्गुमेंट्स यानी एंगल ऐड अप हो गए। इसी तरह से अगर हम लोग 3 ब्रैकेट की जगह 4 ब्रैकेट लेते तो चारों एंगल्स यहाँ पर ऐड अप हो जाते। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दैट इज बाउंड टू कम as per the
एज पर द सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। ये हम लोग श्योर हो सकते हैं क्योंकि इसमें कोई बाधा नहीं है, सारी प्रक्रिया कोहेरेंट रूप में दिखाई पड़ रही है समतुल्यता के सिद्धांत पर। अब इसको 2, 3, 4 की तरह अगर n ब्रैकेट्स के लिए, अगर चूंकि n पॉजिटिव इंटीजर है, एक्सटेंडिंग द प्रोडक्ट फॉर n ब्रैकेट्स, प्रोडक्ट फॉर n ब्रैकेट्स, extending the product for n brackets, we would have हम लोगों को क्या मिलेगा, 2 बार 3 बार गुना करके मल्टीप्लाई करके देख लिए कि क्या परिणाम होने जा रहा है। इस तरह से अगर 10 बार 20 बार 50 बार n टाइम्स करें, जहाँ n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो 2 बार 3 बार करके हम लोग इसको n ब्रैकेट्स के लिए इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। 10 बार करेंगे तो ऑल 10 एंगल्स एड अप हो जाएंगे। n टाइम्स करेंगे, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और n बार ब्रैकेट में अगर रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल n एंगल्स एड अप हो जाने चाहिए, और बाकी की तरीके से ये हो जाएगा दिस इक्वल्स cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, लाइकवाइज ये स्ट्रेच होते होते n तक आ जाएंगे, और ये किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। और ये स्वाभाविक प्रक्रिया में सब एंगल्स एडअप होते जाएंगे, और एंगल एडअप होते होते एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर, यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर का संचार होगा, इसके आर्गुमेंट्स एडअप हो जाएंगे। तो ये डी मॉयवर का एक खास पहलू हुआ, एक उद्धरण हुआ, और इसी उद्धरण के चलते हम लोग डी मॉयवर को स्थापित कर पाएंगे। इसके बाद डी मॉयवर्स में एक कुछ पार्टिकुलर केसेस यहाँ से उभर कर आएंगे। यहाँ हम लिखेंगे सेटिंग, ये सारे जो एंगल्स थे इसके पार्टिकुलर स्थिति को हम लोग अगर अवलोकन करें कि थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा n सब अगर हम लोग एज्यूम कर ले, दे आर लेटिंग देम विद थीटा आइडेंटिकल एंगल्स, ये जो डिफरेंट एंगल्स है इसकी पार्टिकुलर स्थिति का हम लोग आकलन करके सबों को अगर थीटा एज्यूम करें तो ये बदले में एक नया सूत्र प्रदान करेगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा। थीटा 1 को हमने थीटा लेट किया, थीटा 2 को भी थीटा लेट किया, सारे एंगल्स अगर आइडेंटिकल हम रखते हैं तो ये एक्चुअली ये मामला n ब्रैकेट्स का है, यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये n टाइम्स स्ट्रेच हो रहा है। राइट साइड में भी क्या हो जाएगा, एंगल्स n एंगल्स एड अप हो जाएंगे, और ये n एंगल्स है n टर्म्स प्लस आयोटा साइन। ये भी जो है थीटा 1 थीटा 2 सब थीटा प्लस थीटा कितनी बार आएगा, ये डेफिनेटली n टाइम्स ऑकर करेगा, n टाइम्स। और यहाँ से यहाँ तक जितने ब्रैकेट्स भी हैं वो भी कितने ब्रैकेट है, n ब्रैकेट्स थे यहाँ पर, क्योंकि हमने n ब्रैकेट्स के लिए मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर सूत्रपात किया था। तो हमारे पास जो एक्चुअली दिखाई पड़ रहा है cos थीटा प्लस i sin थीटा, सेम टर्म मल्टीप्लाइड n टाइम्स गिव्स यू cos थीटा प्लस iota sin थीटा होल टू द पावर n। एक ही चीज को n बार मल्टीप्लाई करने से उसका पावर n रेज हो जाएगा। यहाँ थीटा थीटा 2 बार जोड़ेंगे, 3 बार जोड़ेंगे, n बार जोड़ेंगे तो n थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर थीटा 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 n बार एड अप होगा, इट बिकम्स sin n थीटा, i sin n थीटा। तो हम लोग देख रहे हैं कि अक्षरशः डी मॉयवर का साम्राज्य डी मॉयवर स्थापित हो चुके हैं। डी मॉयवर थ्योरम का जो परिणति था वो सामने दिख रहा है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल रेज़ टू द पावर n इज cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। ये हम लोगों ने पहला पार्ट अर्थात पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए हम लोगों ने डी मॉयवर को एस्टैब्लिश किया। जब n वाज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर टाइम्स कितना भी बार हम लोग गुना करें और ये आर्गुमेंट ऐड अप होते होते n टाइम्स में n बार रेज किए पावर n टाइम्स एंगल ऐड अप हो गए,
और उसकी परिणति यहाँ पर सामने दिखाई पड़ा। सेकेंड स्टेज में, सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे अगर n नेगेटिव इंटीजर है तब डी मॉर्गन पुनः किस प्रकार स्थापित होता है। तो सेकेंड केस में हम लोग चलेंगे डी मॉर्गन का फर्स्ट केस n वाज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब सेकेंड केस में व्हेन n इज ए नेगेटिव इंटीजर, इसका हम लोग अवलोकन करें। केस 2 when n is a negative integer, n अगर नेगेटिव इंटीजर है तब डी मॉर्गन को हम लोग कैसे स्थापित करें। उस अवस्था में पुट n इज इक्वल टू नेगेटिव m, जहां m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, where m is a positive integer। स्टूडेंट्स, अगर m पॉजिटिव इंटीजर है तो माइनस m डेफिनेटली नेगेटिव इंटीजर होगा, ये श्योर है। देयरफॉर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल टू द पावर n इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल टू द पावर कितने हो जाएंगे, n का वैल्यू हम लोगों ने माइनस m पुट कर दिया। एसेंशियली n अगर नेगेटिव इंटीजर है तो n अगर नेगेटिव है तो उसको माइनस टाइम्स पॉजिटिव रखेंगे, तो माइनस टाइम्स पॉजिटिव इज नेगेटिव, n का स्वभाव नेगेटिव अक्षुण्ण रहेगा, तो n इज इक्वल टू माइनस m पुट करने से m को श्योरली पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी माइनस m नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा। इसको हम लोग इंडेक्स के रूल से अगर हम लोग बांट दें, इट इज इंडिसेस के रूल से, ये cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल टू द पावर m का रेसिप्रोकल हो जाएगा। चूंकि हम लोग जानते हैं a रेज़ टू द पावर माइनस m इज 1 ओवर a टू द पावर m। अब m कैसा इंटीजर है, तो m पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर के केस में हम लोगों ने डी मॉर्गन को सत्यापित किया है फर्स्ट केस में, यानी पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। डी मॉर्गन में हम लोग इतना ही देखा कि अगर cos थीटा प्लस sin थीटा का पावर अगर m हो जाए तो इसका आउटकम cos m थीटा प्लस i sin m थीटा हो जाएगा। ये केस 1 के हवाले। अब हम लोग क्या करें, कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पर कॉन्जुगेसी का इस्तेमाल करेंगे। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इस प्रक्रिया को हम लोग रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो इसको हम लोग रैशनलाइज कर दें बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर बाय गेटिंग मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर में क्या रहा, दैट इज cos m थीटा माइनस आयोटा sin m थीटा। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि ये i स्क्वायर इज एक्चुअली -1, तो ये cos स्क्वायर m थीटा प्लस sin स्क्वायर m थीटा ये 1 हो जाएगा, और ये cos m थीटा माइनस आयोटा sin m थीटा। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m इज इक्वल टू माइनस n, m इज इक्वल टू हियर माइनस n। तो m की जगह अगर हम लोग माइनस n डाल दें तो ये माइनस n थीटा एंड माइनस आयोटा sin माइनस n थीटा ओवर इट इज 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, so it is going to be cos n theta, because cos of minus theta is cos theta and sin of minus theta is minus sin theta, so minus minus gets plus, so it is sin n theta is secured। तो हम लोगों ने देखा कि cos theta plus iota sin theta whole to the power n, where n is some negative integer, ये अपने वैल्यू को रिटेन कर लिया। cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, जो इसका राइट हैंड साइड था उसको वो पा लिया। इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर के केस में भी डी मॉर्गन सत्यापित हुए, डी मॉर्गन का रिजल्ट सामने आया। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज cos ऑफ नेगेटिव थीटा इज cos थीटा, ये हम लोग पूर्व से जानते हैं, एंड साइन ऑफ नेगेटिव थीटा हैज बीन इज नेगेटिव साइन थीटा,
यहाँ पर दोनों का इस्तेमाल हम लोगों ने कर लिया और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया। इस क्रम में डी स्थापित हो गए। देयरफॉर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल टू द पावर m is cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। तो ये रिजल्ट पुनः स्थापित हो गया। केस 2 भी सत्यापित हो गया कि n अगर नेगेटिव इंटीजर है तो उस अवस्था में भी डी मॉर्फर अक्षरशः सत्य प्रतीत हुआ, सत्य के पटल पर आया। cos n थीटा प्लस I sin थीटा उसका वैल्यू अक्षुण्ण रहा। अब एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड केस जो थोड़ा वाइटल है, और थर्ड केस थोड़ा सा इन दोनों केस से थोड़ा हल्का कॉम्प्लेक्स भी है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। केस 3। तो लास्ट केस में हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शनल इंडेक्स के लिए केस 3 when n is a fractional index, n is a fractional index, n is a fraction, is a positive or negative, let फ्रैक्शन जिसको हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख सके, जहां पी भी इंटीजर है और क्यू भी इंटीजर है डिफरेंट फ्रॉम 0। यहां हम लोग सुविधा से where p belongs to z यानी सेट ऑफ इंटीजर्स एंड q belongs to सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसा हम लोग सुविधा से कर दें विदाउट एनी लॉस ऑफ जेनरलिटी। ऐसा हम लोग मैथमेटिकली लिख लेते हैं या लिखेंगे विदाउट एनी लॉस ऑफ जेनरलिटी। अर्थात इस तरह के एजम्पशन में किसी प्रकार के फ्रैक्शन का हनन या क्षति नहीं हो रही है, इसमें हर एक फ्रैक्शन का बीज है मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अगर q को अगर नेगेटिव इंटीजर डालते हैं, हमने तो q को पॉजिटिव इंटीजर रखा है। सपोज q अगर नेगेटिव इंटीजर होता है जैसे 4/-3, इसको हम बदले में -4/3 भी लिख सकते हैं, या -2/-3, इसको हम लोग बदले में 2/3 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू दिस फ्रैक्शन, दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू दिस फ्रैक्शन। हमने किसी फ्रैक्शन का यहाँ पर हनन नहीं किया, किसी फ्रैक्शन को हमने अलग नहीं किया, हर एक फ्रैक्शन को हम लोग शामिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब हर अवस्था में हम लोग फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव बना दे टू मेक द थिंग्स मोर क्लियर, मोर मीनिंगफुल। ऐसा करने से थ्योरम को हम लोग थोड़ा गति दे पाएंगे निश्चित रूप से। इसीलिए उद्देश्य से हम लोगों ने बिना किसी नुकसान के हम लोगों ने q को पॉजिटिव इंटीजर रखा है, लेकिन p को हम लोगों ने लूज छोड़ दिया है। p कैन बी पॉजिटिव एंड p कैन बी नेगेटिव। तो ये हम लोग ख्याल रखें कि q इज ए पॉजिटिव इंटीजर बट p इज एनी इंटीजर। तो इस अवस्था में देन cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल टू द पावर n, इसका वैल्यू हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल टू द पावर p/q। n का वैल्यू हम लोगों ने p/q रख दिया है। और हम लोग देखें नाउ यूजिंग द आइडेंटिटी वी हैव cos थीटा बाय q प्लस I sin थीटा बाय q होल टू द पावर q। सपोज इस आइडेंटिटी का वैल्यू हम लोग निकालना चाहें, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू, तो q इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड p इज एनी इंटीजर, बट q इज ए पॉजिटिव इंटीजर एज पर आवर assumption। तो अगर q इज ए पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोगों ने डी मॉर्फर को पॉजिटिव इंटीजर के लिए केस 1 में साबित कर रखा है। इंडेक्स गेट्स मल्टीप्लाइड, इंडेक्स से मल्टीप्लाइड हो जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। इसके तहत q इज ए पॉजिटिव इंटीजर था, हम लोग ने डी मॉर्फर को यहाँ पर उतारा।
अब ये क्यू क्यू कैंसिल आउट हो गया, रहा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू इतना हो गया, तो हम लोग लिखेंगे इट इम्प्लाइज cos थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू। इसका पावर अगर क्यू चढ़ाने पर अगर ये आ रहा है, इसका मतलब मैथमेटिकली हम लोग कहेंगे कि cos थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू इज वन ऑफ द वैल्यूज of cos theta plus iota sin theta whole raised to the power 1 by q। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत वाइटल पॉइंट है जहां पर मैथमेटिक्स को सशक्त रूप में आप पाएंगे या सशक्त रूप से आप देखने का सुलझाने का प्रयास करेंगे। हम लोग अभी देख रहे थे कि इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। सपोज x टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 रेज़ टू द पावर 1 बाई 3। अगर इसका वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू 1 अपॉन 1 टू द पावर 3 होगा। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इसको अगर 3 लीनियर फैक्टर में बांट दें, अर्थात इसको x क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0 करके सॉल्व करें, इस तरह से x के शर्तियां 3 वैल्यू मिलेंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आई थिंक यू आर फैमिलियर विद दिस एक्सप्रेशन। आपने पिछले क्लास में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का अध्ययन किया था। इसका मतलब इंडेक्स अगर फ्रैक्शन हो जाए तो उस अवस्था में उसके एक मान नहीं, एक मान तो इसका एग्जैक्टली 1 हो ही रहा है। 1 के अतिरिक्त भी बहुत सारे वैल्यू मिलेंगे, कुछ और वैल्यू मिलेंगे, 2 और वैल्यू मिलेंगे। एक्चुअली टोटलिटी में 3rd डिग्री का इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स हो गए, तीनों डिफरेंट रूट्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इसका पावर क्यू रेज करने पर अगर समथिंग आ रहा है, इसका मतलब x के 3 वैल्यू होंगे, 3 वैल्यू में एक वैल्यू इतना श्योर होगा। इसका मतलब दिस टू द पावर होल टू द पावर q, this whole to the power q is this much. So if you plug this term, this becomes one of the values of this whole to the power 1 over q। जैसे आपने यहाँ निकाला, it has several values, 3 values, out of which one value is this to the power 1 by 3, that is 1। तो अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को, अगर हम लोग इसकी वैधानिकता को मान लें, इसको हम लोग समझ लें, तो शायद ये एक्सप्रेशन भी अपने आप में समझ में आ जाएगा कि दिस होल टू द पावर q इज इक्वल टू दिस मच। देन इफ यू प्लग q, देन q को अगर इस साइड में डाल देंगे तो ये पावर 1 बाई q हो जाएगा, और ये cos थीटा बाई q प्लस आई साइन थीटा बाई q का ये इस एक्सप्रेशन का वन ऑफ द वैल्यूज होगा। अब इसको हम लोग क्या करें, अब इसको हम लोग थीटा बाई q होल टू द पावर p रेज कर दें, इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर p बाई q। हम लोगों ने दोनों साइड में पावर p रेज कर दिया, इस एक्सप्रेशन पर भी पावर p रेज कर दिया, इस एक्सप्रेशन पर भी पावर p रेज कर दिया। अब p क्या है, p इज एनी इंटीजर, और आपने देखा होगा केस 1 और केस 2, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर के केस में हम लोगों ने साबित कर रखा है डी मोइवर्स को, अर्थात किसी भी इंटीजर के लिए हम लोगों ने डी मोइवर को एस्टैब्लिश किया है। इसका मतलब p अगर कोई भी इंटीजर है तो डी मोइवर का हम लोग यहाँ पर अनुसरण करेंगे। पावर इज मल्टीप्लाइड, इंडेक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p इंटू थीटा बाई q हो जाएगा, इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर p बाई q। इट इम्प्लाइज, अब जानते हैं व्हाट इज p बाई q, p बाई q इज एक्चुअली n, तो जहां जहां p बाई q है इसको हम लोग n थीटा लिखेंगे, प्लस आई साइन p बाई q यहाँ भी है n, तो ये cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर, अगेन यहाँ पर p बाई q है, यहाँ p बाई q है और p बाई q का वैल्यू n है। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो टर्म है,
ये इसका बहुत सारे मान हो सकते हैं फ्रैक्शनल इंडेक्स में होंगे और उसमें से एग्जैक्टली एक मान इतना सुरक्षित रहना चाहिए। सो वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ, इन अदर वर्ड्स, ऐसा हम लोग लिखेंगे, इन अदर वर्ड्स ऐसा हम लोग लिखेंगे कि वन ऑफ द वैल्यूज, इसके बहुत सारे वैल्यू होंगे फ्रैक्शनल इंडेक्स में, और कितने वैल्यू होंगे उसके डिनोमिनेटर से तय होगा। अगर डिनोमिनेटर में है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर 3 है तो उसके 3 वैल्यूज होंगे, क्योंकि वो बदले में क्यूबिक इक्वेशन का जन्म देगा। अगर फ्रैक्शन के अगर डिनोमिनेटर में अगर n है तो nth डिग्री का इक्वेशन के इक्विवेलेंट होगा और उसके एग्जैक्टली n रूट्स होंगे। जितना डिनोमिनेटर है उतने ही उसके एक्चुअल रूट्स होंगे। तो वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस iota sin होल टू द पावर n इज cos n थीटा प्लस iota sin n थीटा। इसमें थोड़ी सी परेशानी है, थोड़ी सी हरकत इसी स्टेप को लेकर है, और अगर आप इस इलस्ट्रेशन को समझते हैं, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो आप देखेंगे कि फ्रैक्शनल इंडेक्स की स्थिति में उसके भिन्न भिन्न वैल्यूज हुआ करेंगे। उसमें से एक वैल्यू निश्चित रूप से ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन रहा करेगा, cos n थीटा प्लस iota sin n थीटा, जो मूल स्वरूप है वो फ्रैक्शनल इंडेक्स में भी वन ऑफ द वैल्यूज के रूप में विद्यमान रहेगा। तो आज हम लोग कंप्लीट एक थ्योरम का पैकेज के रूप में डी मॉर्गन्स थ्योरम को देख लिए, जिसमें इंटीग्रल इंडेक्स, यानी जब इंडेक्स पावर जब पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो, और लास्टली जब फ्रैक्शनल इंडेक्स अर्थात पावर अगर फ्रैक्शन हो, तो तीनों स्थितियों में हम लोगों ने डी मॉर्गन को सत्यापित कर लिया, प्रूफ कर लिया। हेंस द थ्योरम का हिस्सा हम लोगों ने संपादित कर लिया टोटलिटी में। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डी मॉर्गन के विविध एप्लीकेशंस के बारे में धीरे धीरे अग्रसर होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।